हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्राइव मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इन द लविंग मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, गूगल यूज़र ने इसे 76% लाइक किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर है सुशांत सिंह एज समर, जैकलीन एज तारा, सपना पब्बी एज नैना, विक्रमजीत एज बिक्की, पंकज त्रिपाठी एज हामिद, बोमन ईरानी एज इरफान, विभा एज विभा सिंह। मूवी की स्टोरी लाइन दो चोरों के आपस में टक्कर की है, जहां एक साइड जैकलीन की चोर टीम होती है तो दूसरी तरफ हमारे सुशांत सिंह राजपूत की। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक रेस को दिखाते हुए, जिसमें जैकलीन यानी तारा रेस को जीत लेती है। सीन कट होता है और राष्ट्रपति भवन में विभा सिंह को दिखाया जाता है, जो कि एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होती है अकाउंट मैनेजमेंट की, और ये करप्ट होती है और बड़े बड़े बिजनेसमैन से 40% के तौर पर ब्लैक मनी इकट्ठा करती है, और इस काम में इसका साथी हामिद इसका पूरा साथ देता है। तभी विभा को प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है कि वो किसी अंडरकवर सिक्योरिटी एजेंट को उसके पास भेज रहा है, और तब उसके पास इरफान जाता है और खुद को सिक्योरिटी ऑफिसर बताता है और कहता है एक चोर घूम रहा है जो कि बहुत डेंजरस है। उसने बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ की है। फिलहाल उसने मेहता एंड मेहता ज्वेलर्स की यहाँ चोरी की है, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी थी। इस चोरी में दो चोर की टीम थी, जिसने चोरी की वो किंग था और वो बहुत डेंजरस है। दूसरी चोर की टीम उसे रोकने आई थी, पर किंग सारी सिक्योरिटी को तोड़कर शॉप के ओनर को स्कैन करवा के वो उसके सारे गोल्ड बिस्किट चुरा लेता है, और वो जहाँ भी चोरी करता है वहाँ वो ताश का एक कार्ड छोड़ जाता है, जिसके पीछे वो जहाँ अगली चोरी करेगा उसकी पिक्चर होती है। और इस बार उसने राष्ट्रपति भवन की पिक्चर छोड़ी है। इसका मतलब अब वो यहाँ चोरी करेगा, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने मुझे यहाँ भेजा है। चोरी की बात सुनकर विभा और हामिद परेशान हो जाते हैं। किंग तक पहुँचने के लिए वो तारा पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि जो किंग की चोरी में रुकावट बन रही थी वो चोर की टीम तारा की ही थी, और इसका भी सारे गलत कामों में नाम आता है, और ये किंग के पीछे पड़ी है। तो इरफान अपना एक अंडरकवर एजेंट तारा की गैंग में भेजता है ताकि वो तारा का विश्वास जीत सके और किंग तक पहुंचाए। तारा की गैंग में तारा सिर्फ दो लोगों पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, एक विक्की जो उसकी माल लूटने में मदद करता है, और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड नैना जो नकली पेपर बनाने में एक्सपर्ट होती है। तभी ये लोग दोबारा रेस करते हैं, जिसमें रेस के बीच एक अननोन कार रेस में हिस्सा लेती है, और ये कार सुशांत सिंह राजपूत यानी समर की होती है, और वो रेस में सेकंड आता है। वो तारा को इम्प्रेस करने के लिए उसके अगल बगल कार घुमाने लगता है, पर तारा फिर भी उससे इम्प्रेस नहीं होती। नैना ने नकली डायमंड लगाकर वॉच बेची होती है, पर तभी समर वहाँ आकर अपनी इंटेलिजेंसी से ये प्रूव कर देता है कि वो डुप्लीकेट है, जिससे खरीदने वाले नैना को उसकी वॉच वापस कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर विक्की समर से लड़ने लगता है। तभी वहाँ तारा आकर समर से उसका इंट्रो लेती है, जिसमें वो फार्मूला 1 का रेसर बताता है, और तारा और उसकी टीम को रेस के लिए चैलेंज करता है। फिर विक्की और समर में रेस होती है। समर रेस जीतने ही वाला होता है, पर ओवर स्पीड के कारण पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और विक्की वहाँ से निकल जाता है। समर से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और गाड़ी के पेपर्स मांगते हैं, पर उसके पास कोई पेपर नहीं होते। तभी वहाँ एक करप्ट इंस्पेक्टर आता है। वो समर से उसकी कार लेकर उसे जाने देता है। समर वापस तारा के पास जाता है, जहाँ तारा उसे अपना सर्वेंट बनने बोलती है, क्योंकि वो चैलेंज के 50 लाख रुपए और उसकी कार छोड़कर आया था। तब समर वहाँ से एक मिनी कैमरा उठाता है और दो कांस्टेबल के पास जाता है और उनसे उनका मोबाइल एक कॉल करने के लिए ले लेता है, और लाइव टेलीकास्ट वो तारा और उसकी टीम को उसी कैमरे से दिखाता है, और कांस्टेबल के मोबाइल से वो उसी इंस्पेक्टर को कॉल करके
उसके घर पे रेड पड़ने की इन्फॉर्मेशन देता है। रेड की जानकारी से वो अपनी सारी करप्ट रुपए और ज्वेलरी उसी कार में रख देता है जिसे उसने समर से ली थी, और एक साइड में जाकर खड़ी कर देता है। फिर इंस्पेक्टर उसी हवलदार को कॉल करता है। तभी उस हवलदार का फ़ोन बजता है और पीछे से समर कार वहाँ से ले जाता है और वो इंस्पेक्टर देखता रह जाता है। समर तारा के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर के पैसे से भरा बैग और उसकी कार लौटा देता है, जिससे तारा उससे इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ इरफान हामिद और विभा को तारा और उसके साथियों के फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट ट्रैक करने बोलता है, जिस पर हामिद राज को तारा और उसकी गैंग का फ़ोन ट्रैक करने के काम पे लगा देता है। दूसरी तरफ समर और तारा की बॉन्डिंग बढ़ने लगती है और तारा विकी और नैना से किंग के बारे में पूछताछ करती है कि उसके बारे में कुछ पता चला या नहीं। बाहर अर्जुन, उनकी टीम का लड़का, ये बात सुन रहा होता है। तारा जैसे ही गेट खोलती है तो अर्जुन उनके सामने होता है, पर वो वहाँ से एक बहाना मारकर चला जाता है। फिर समर तारा को इम्प्रेस करने के लिए कार्ड ट्रिक दिखा रहा होता है, पर तारा ही उस पर ट्रिक कर देती है और उस कार्ड को गायब कर देती है, जिससे समर शॉक हो जाता है और इम्प्रेस भी। फिर वो तारा से ट्रिक के बारे में पूछता है कि उसने ये ट्रिक कहाँ से सीखी। तारा उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कार्ड ट्रिक्स ये उसने अपने एक्स पति से सीखा है, पर उसके पति ने उसके नाम पर बहुत सारा कर्जा कर लिया था और उसे छोड़कर भाग गया। उसके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपना नाम, जगह और काम चेंज कर लिया और अब वो ये काम करती है। उसकी साइड स्टोरी सुनकर समर उसकी तरफ और अट्रैक्ट हो जाता है। फिर नैना और उसकी टीम लोकेशन पर जाती है। दूसरी तरफ इरफान राज और हामिद से कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं पूछता है, जिस पर राज कहता है एडवर्टाइजमेंट मैसेज के अलावा इनके पास और कोई मैसेज नहीं आता। तो इरफान समझ जाता है कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट मैसेज के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। तारा, समर और विकी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी टीम से एक मैसेज उनको आता है जिसमें किंग की सोने की लोकेशन होती है। वो समर से बहाना मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इरफान को भी उनके ट्रैकिंग के ज़रिए सीक्रेट मैसेज कोड मिलता है और कोड को वो क्रैक करके किंग के चुराए गए गोल्ड का लोकेशन निकाल कर वहाँ जाते हैं। दूसरी तरफ तारा, नैना और विकी उस लोकेशन पर पहुंचकर किंग का सारा सोना चोरी करके भागने लगते हैं, पर उनका रास्ता पुलिस रोक लेती है। फिर ये लोग रास्ता चेंज करके भागने लगते हैं। फिर पूरी रोड पर चेजिंग होती है पुलिस और इनके बीच, पर पुलिस वाले इनको पकड़ नहीं पा रहे होते, तो इरफान अपने अंडरकवर एजेंट को इनका पीछा करने बोलता है, जिसके कारण तारा और उसकी पूरी टीम सेपरेट हो जाती है। तारा गाड़ी और सोना छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस गाड़ी और सोना अपने कब्जे में कर लेती है। तारा और उसकी टीम अपने अड्डे पर पहुंचती है। तब वो दोनों तरफ रिवील होता है कि जो अंडरकवर एजेंट है वो तारा के टीम का मेंबर अर्जुन है, जिसे इरफान ने तारा की टीम में भेजा था, और तारा के टीम के सामने समर आके रिवील करता है कि वही किंग है और उनसे उसका सोना चोरी करने का कारण पूछता है। तो तारा बताती है कि उन्होंने उसका सोना उसे इम्प्रेस करने के लिए चुराया था, ताकि किंग उनकी अगली चोरी में उसकी हेल्प कर सके। किंग तो पहले से ही तारा से अट्रैक्टेड था, तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर किंग अपना सच तारा को बताता है कि वो असली किंग नहीं है, उसने बस जहाँ जहाँ चोरी की वहाँ किंग की निशानी छोड़ी, ताकि पुलिस उसके बजाय किंग के पीछे जाए। अब इसकी बात सुनकर तारा शॉक हो जाती है, पर चोर तो समर ही था जिसका पीछा वो लोग कर रहे थे। तो वो तारा अपनी नेक्स्ट चोरी के बारे में समर को बताती है कि उनकी नेक्स्ट चोरी अब राष्ट्रपति भवन में होगी, क्योंकि वहाँ की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर विभा करप्ट है और उसने अपनी बहुत सारी ब्लैक मनी राष्ट्रपति भवन के बीचों बीच छुपा रखी है। फिर तारा समर को राष्ट्रपति भवन के बारे में बताती है, सिक्योरिटी कैमरास की जानकारी देती है। फिर समर एक प्लान बनाता है जिसके हिसाब से वो लोग नकली आईडी कार्ड, विजिटर कार्ड, एनजीओ कार्ड बनाते हैं और राष्ट्रपति भवन विजिट करते हैं, ताकि वो चोरी वाले दिन राष्ट्रपति भवन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से फैमिलियर हो सके और चोरी करके भाग सके। ये लोग अपने प्लान के हिसाब से नैना एनजीओ स्टाफ की आईडी लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचती है। तारा फेक आईडी कार्ड लेकर अकाउंट स्टाफ की तरह एंट्री लेती है और समर कचरा उठाने वाली गाड़ी लेकर
एंट्री लेता है और अपने साथ कुछ कंटेनर कैरी करता है, जिसे जाके वो राष्ट्रपति भवन के किचन में गिरा देता है और उसमें से बहुत सारे चूहे निकलते हैं और पूरे राष्ट्रपति भवन में फैल जाते हैं, जिससे कि भवन में अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फ़ायदा उठा के ये लोग अपने कपड़े चेंज करके प्रेस कंट्रोल वाले बन जाते हैं और जहाँ से इन्हें एग्ज़िट करना होता है उस पूरे रास्ते को नाइट विजिबल पेंट से मार्क कर देते हैं ताकि रोशनी में मार्क ना दिख सके। फिर जैसे ये लोग राष्ट्रपति भवन के सेंटर में पहुंचते तभी इरफान और उसकी टीम इनकी कचरा गाड़ी के पास पहुंच जाती है और उसे जब्त कर लेती है और इनका यही प्लान होता है कि वो सारा सोना चुराकर कचरा गाड़ी से बाहर निकलेंगे। पर कचरा गाड़ी पुलिस के पास होती है तो ये लोग प्लान वहीं रोककर अपने पुराने गेटअप में आते हैं और एग्ज़िट करने लगते हैं। पर सिक्योरिटी वाले को तारा पर शक होता है तो वो उसका आईडी कार्ड चेक करवाता है, पर आईडी कार्ड फेक होता है तो वो आइडेंटिटी इनवैलिड शो करती है, जिससे वो ऑफिसर उसका आईडी कार्ड कंप्यूटर रिकॉर्ड में मैच करवाने बोलता है। कंप्यूटर में चेक करने के कारण आइडेंटिटी क्लियर शो होती है, जिसके कारण तारा को छोड़ दिया जाता है। फिर इरफान अपना दिमाग लगाकर राज को पकड़वा देता है क्योंकि वो तारा का आदमी होता है और उसी के कारण तारा की आइडेंटिटी क्लियर साबित हुई थी और यही कारण था कि किंग बिना कैमरे में आए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ तारा परेशान होती है क्योंकि उसका प्लान भी फ्लॉप हो गया और राज भी पकड़ा गया, पर समर उसे दिलासा देता है। तभी दूसरी तरफ नैना विक्की को प्रपोज कर देती है। फिर ये लोग उनकी शादी सेलिब्रेट करते हैं। तारा समर के टैबलेट में बैंक की कुछ तस्वीरें देखती है। तब समर उसे लंदन के एक बैंक के बारे में बताता है कि वो अपने चुराए हुए पैसों को कन्वर्ट करवा के डायमंड में वहाँ जमा करवा लेंगे, जिससे कि किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। फिर तभी विक्की और नैना वहाँ आते हैं। तब समर अपना नया प्लान बताता है कि इस बार हम कैमरा सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देंगे, जिससे कि कैमरा सिक्योरिटी कैमराज की प्रॉब्लम समझकर उसे रीसेट कर देंगे और कैमरा चालू होने में कुछ टाइम मिलेगा, उसमें हम चोरी कर लेंगे, जिससे कि हमारी चोरी की जानकारी उन लोगों को नहीं मिलेगी। और इसी बीच में मैं तारा को शायरी वाला मैसेज भेजूंगा और इरफान ने तो हमारा मोबाइल ट्रैक कर ही रखा होगा, जिससे ये मैसेज उसे भी जाएगा और वो उसे क्रैक करने में लग जाएगा। तब तक हम चोरी कर लेंगे। तो तारा उसे कहती है, पर एग्ज़िट का क्या, हमें तो सोना कचड़ा गाड़ी में लेके जाना था, पर अब वो उन लोगों के पास है और हम निकल नहीं पाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो समर कहता है हम पकड़े जाएंगे और यही हमारे निकलने का रास्ता होगा। फिर ये लोग अपने प्लान के हिसाब से नेक्स्ट डे कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर वहाँ काम कर रहे होते हैं। तभी वो लोग अपनी मूवमेंट स्टॉप कर लेते हैं, जिससे कैमरा सिक्योरिटी को लगता है कि कैमराज हैंग हो गया है और वो कैमराज को रीसेट कर देता है। ये लोग फिर अपनी चोरी में लग जाते हैं, पर पैसे वाली जगह पर इन्हें विभा सिंह मिलती है, जो इन्हें चोरी करने से रोकती है। ये लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और तब समर तारा को मैसेज करता है, जिससे इरफान क्रैक कर लेता है और उसे पता लग जाता है कि राष्ट्रपति भवन में चोरी हो रही है। फिर वो राष्ट्रपति भवन के बीच में पहुंचता है, पर तब तक वो लोग राष्ट्रपति भवन की लाइट बंद करके नाइट विजन लाइट से अपने नाइट विजिबल मार्ग से एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। तभी इरफान भी अपनी टीम को एग्जिट ब्लॉक करने भेजता है। तब तक समर और उसकी टीम कपड़े चेंज करके इरफान के सामने आ जाते हैं। फिर विभा वहाँ आती है और इरफान और हामिद को बताती है कि ये वो लोग नहीं है जो चोरी कर के भागे हैं। तब यहाँ पर समर का प्लान रिवील होता है कि जो वो पकड़े जाने की बात करता है, वो ये लोग अपने बाकी के गैंग मेंबर को पकड़वाएंगे, जिससे इरफान और उसकी टीम की नज़र इनसे हट जाएगी और ये चोरी करके वहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ तारा, समर, नैना और विकी अपनी अपनी बीबीटी में भाग रहे होते हैं। फिर इनका पीछा दोबारा इरफान की टीम करने लगती है। फिर यहाँ पर चेजिंग चलती रहती है और ये लोग पुलिस को चकमा देते हैं। ये लोग भाग रहे होते हैं, तभी तारा भी समर को चकमा दे देती है और उसे टूटे हुए फ्लाईओवर पर अटका देती है और अब वो वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पीछे पुलिस होती है। तब तारा रिवील करती है कि वही असली किंग है और समर ने उसका नाम यूज़ किया था, जिसके कारण
पुलिस फिर उसके पीछे पड़ गई थी और उसे फिर से वहाँ से भागना पड़ेगा। पर इस बार वो समर को एज अ किंग वहाँ छोड़कर जा रही है, जिससे लोगों को लगेगा कि वही असली किंग है। फिर वो उसे छोड़कर चले जाती है और समर खड़ा होकर देखता रह जाता है। और फिर पीछे से इरफान की टीम और हामिद पहुंचते हैं और फिर इरफान समर को हथकड़ी लगा देता है और दूसरी तरफ तारा अपने प्राइवेट प्लेन से निकल जाती है। फिर कहानी 2 महीने बाद दिखाई जाती है, जहां तारा और विकी जो उन्होंने पैसे चोरी किए थे वो उसे डायमंड में चेंज करवा कर लंदन के बैंक में जमा करवाए होते हैं और अब वो उसे लंदन बैंक से निकलवाने बैंक पहुंचते हैं। पर वहां उन्हें समर दिखता है और वो उस बैंक का मैनेजर होता है। फिर समर मूवी का लास्ट प्लॉट रिवील करता है कि ये सारा प्लान उसने काफ़ी पहले ही बना लिया था। इसमें उसकी हेल्प इरफान करता है और वो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं बल्कि वो समर का पार्टनर होता है और उसी ने इरफान को विभा के पास भेजा था। और जब उसे पुलिस पकड़ लेती है तो वो पुलिस की टीम नहीं, इरफान और समर की टीम थी और हामिद को उल्टा उन्होंने कार में बंद कर दिया था। फिर इरफान तारा से कहता है या तो तुम हमारे साथ 50% पैसे बांट लो या फिर इसमें से कोई पैसा किसी को नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर तारा पैसे बांटने के लिए तैयार हो जाती है और मूवी यहीं एंड होती है। तो गाइज़ ये थी सुशांत सिंह राजपूत की सेकंड लास्ट मूवी और अभी उनकी नई मूवी दिल बेचारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो चुकी है। किस किस ने मूवी देख ली कमेंट करके बताओ। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल से मिल सके।